हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट. इफ y इक्वल्स टू e रेज टू a sin इनवर्स ऑफ x, ये इक्वल हो जाए a नॉट प्लस a वन ऑफ x प्लस a टू एक्स स्क्वायर प्लस a थ्री एक्स क्यूब प्लस अप टू डैट डैश. सो हमें प्रूव करना है n प्लस वन n प्लस टू a ऑफ n प्लस टू इज इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टाइम्स ऑफ a ऑफ n. सो चलिए, यहाँ पर हमें सिंपली एक सीरीज दे रखी है और उस सीरीज से ये हमें प्रूव करके बताना है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So देखिए, ये कहीं ना कहीं हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है. क्या दे रखी है? DE, जिसका फुल फॉर्म होता है डिफरेंशियल इक्वेशन. सो यदि आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी हो जैसे कि a नॉट प्लस में a1 टाइम्स ऑफ x प्लस में a2 का एक्स स्क्वायर प्लस में a3 x का क्यूब प्लस अप टू डैट डैश. सो इसके लिए हम सिंपली क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं? डिफरेंशिएशन का. ठीक है. सो यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज करेंगे. अब कैसे? सो हम उसको सॉल्यूशन के द्वारा जस्टिफाई करेंगे. तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ जो क्या हमें दे रखा है, y इज इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर a साइन इनवर्स ऑफ x, और इसका सीरीज दे रखा है इज इक्वल्स टू a नॉट प्लस में a वन ऑफ x प्लस में a टू एक्स स्क्वायर प्लस में a थ्री एक्स का क्यूब प्लस इट इज अप टू डैट डैश. ठीक है. सो हम क्या करते हैं? इसको वन टाइम टू टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं. राइट. सो यहाँ से y1 विल बी इक्वल्स टू ये क्या निकल के आ जाएगा? a इंटू वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट में हमें क्या मिल जाएगा? सिंपली वन माइनस का एक्स स्क्वायर. ये तो हो गया y1. अब हम क्या करते हैं? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं. सो y2 विल बी इक्वल्स टू a कांस्टेंट, वैसी की वैसी u अपॉन v का फॉर्मूला लग जाएगा. सो यहाँ पर हमें डायरेक्टली क्या मिल जाएगा? एक्स वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट में ये हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस में y1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में वन माइनस का एक्स स्क्वायर. राइट. सो इसको और फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं. सो यहाँ से मुझे एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन क्या मिलेगी कि वन माइनस का एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ y2, दिस कैन बी रिटर्न एज इक्वल्स टू एक्स वाई वन प्लस में a स्क्वायर ऑफ y. ठीक है. सो देखिए, मैंने कुछ नहीं किया है, बस इस टर्म को उस तरफ ले जा करके स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया. सो मुझे ये इक्वेशन मिल गई. सो यहाँ पर हम क्या मान कर लेते हैं कि ये जो सीरीज हमने लिख रखी है इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं और इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2. राइट. अब यदि मैं यहाँ से कोएफिशिएंट निकालूं, राइट, सो y1 विल बी इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा? a1 प्लस में a2 टू टाइम्स ऑफ a2 ऑफ x प्लस में थ्री टाइम्स ऑफ a3 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस इट विल बी अप टू डैट डैश. इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3. मैंने कुछ नहीं किया है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट किया है. और इस तरीके से मैं y2 इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ? टू टाइम्स ऑफ a2 प्लस में 6a3 टाइम्स ऑफ x प्लस में 12a4 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस इट विल बी अप टू डैट डैश. इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4. अब जो इक्वेशन 4 और 3 को यदि मैं डिफरेंशियल इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करूं, राइट, सो यहाँ पर हम बोलेंगे 4 एंड 3 को, ओके, पुट 4 एंड 3 इन सेकेंड इक्वेशन. सो हमें क्या मिल जाएगा? देखिए, टू टाइम्स ऑफ a2 प्लस में 6a3 ऑफ x प्लस 12a4 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अप टू डैट डैश इंटू वन माइनस का एक्स स्क्वायर. दिस विल बी इक्वल्स टू एक्स टाइम्स ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा a1 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ a2 ऑफ x प्लस में 3a3 ऑफ x का स्क्वायर प्लस इट विल बी अप टू डैट डैश प्लस में a का स्क्वायर है और इंटू y भी तो है. राइट. सो y की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे a नॉट प्लस में a1 ऑफ x प्लस में a2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस इट विल बी अप टू डैट. सो y कहाँ से उठाकर लाया मैंने? सो y को मैंने यहाँ से उठाकर लाया है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, क्लियर हो गया. सो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. सो देखिए, ये बाहर निकल के हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a2 प्लस में 6a3 टाइम्स ऑफ x प्लस में माइनस का 2a2 प्लस में 12 ऑफ a4
ठीक है ना। और इसको हम ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पर हो जाएगा -6a3 प्लस में 20a5 का एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस इट विल बी अप टू डैट डैश होगा। और ये इक्वल हो जाएगा किसके, ए स्क्वायर ए नॉट प्लस में a1 1 प्लस ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स प्लस में 2 प्लस ए स्क्वायर ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू a2 प्लस में 3 प्लस ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, लेट मी सी, a3 एक्स का क्यूब प्लस में 4 प्लस ए का स्क्वायर a4 एक्स रेस टू 4 प्लस इट विल बी अप टू डैट डैश। यानी कि ये इक्वल्स टू साइन को मैंने मल्टीप्लाई किया और कुछ भी नहीं किया। अब हम क्या करते हैं कि जो ऑन आइदर साइड है, जो भी कोएफिशिएंट है ना, ठीक है, ऑन आइदर साइड जो कोएफिशिएंट है उसको हम कंपेयर कराते हैं। सो जो कोएफिशिएंट ऑफ a2 है दिस विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए नॉट की इक्वल। उस तरीके से a3 मुझे क्या मिल जाएगा, a1 इन ब्रैकेट 1 प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 के इक्वल मिल जाएगा। और यदि मैं a4 को कंपेयर कराऊँ सो a4 कितना मिल जाएगा, कोएफिशिएंट यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इस तरीके से हम कंपेयर कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है। a2 इन ब्रैकेट 4 प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा। और उसी तरीके से a5 एक्स रेस टू 4 के कोएफिशिएंट, सो वो हो जाएगा a5 इक्वल्स टू a2 टाइम्स ऑफ 9 प्लस में a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20 के इक्वल, ठीक है। सो यहाँ से अभी क्या समझ में आ रहा है, इट मीन्स दैट कि जो 1 प्लस 1 है, ठीक है, और 1 प्लस में 2 इंटू a3 ये इक्वल हो रहा है a1 1 प्लस ए स्क्वायर के। उसी तरीके से मैं 2 प्लस का 1 एंड 2 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ a4, इसको हम लिख सकते हैं a2 टाइम्स ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर के बराबर। और इसके अलावा 3 प्लस 1 और 3 प्लस 2 a5 ये इक्वल हो रहा है a3 टाइम्स ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर। ये कहाँ से लिखा है, तो यहीं से लिखा है भाई। देखिए ये a3 वाला जो निकला था a4 और a5 उसको मैंने इस तरीके से लिखा है और कुछ भी नहीं किया है। सो इसको देखने के बाद यदि मैं nth टर्म तक जाऊं सो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर n प्लस 1 चल रहा है, यहाँ पर n प्लस में 2 चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर a ऑफ n प्लस 2 चल रहा है। दिस इज इक्वल्स टू n का स्क्वायर चल रहा है प्लस में a स्क्वायर चल रहा है इंटू a ऑफ n चल रहा है, ठीक है ना। और देखिए दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव एंड हेंस प्रूव्ड बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.